हेलो बच्चों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जीवों में जनन। क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन। हम बायोलॉजी के बेसिक पढ़ाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बायोलॉजी का बेसिक देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे चैप्टर का पूरा ओवरव्यू। क्या देखेंगे? पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर में हम 3 चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि पढ़ेंगे, दूसरा चीज पढ़ेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन, तीसरा चीज पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं लाइफ स्पैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इन तीनों चीजों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, देखिए पहला हेडिंग आपका जो आपका जीवन अवधि आता है। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, देखिए जब आपकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप जन्म लेते हैं, जब आप पृथ्वी धरती पे कदम लेते हैं, जन्म लेते हैं, तभी आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है। और आपकी जिंदगी खत्म कहाँ पे होती है? जब आप मरते हैं, तब आपकी जिंदगी वहां पे खत्म हो जाती है। तो कहाँ? मृत्यु। जन्म लिया और मृत्यु हो गई। जन्म से मृत्यु तक के समय को, जन्म से मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। ठीक, अब देखिए जन्म लिया, बड़े हुए, प्रजनन किया, तो बुढ़ापा अवस्था आया, उसके बाद आपकी मर गए। तो जीवन अवधि में कुछ अवस्थाएं आई। इन कितनी अवस्थाएं आई? आपने बड़े हुए, बाल्यावस्था आया, उसका मेच्योर बड़े हुए, तो उसका रिप्रोडक्शन किया, उसके बाद आपने वृद्धावस्था आया, उसके बाद आप खत्म हो गए। ठीक, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। देखिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अब देखिए एक बात आई, क्या बात आई? प्राकृतिक मृत्यु। क्या आई? प्राकृतिक मृत्यु। अब देखिए प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है? हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी जो अनहोनी के द्वारा होती है, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी में मर गया, हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राकृतिक मृत्यु, जो अपने से मरता है, जो अपने टाइम के द्वारा मरता है, उस मृत्यु की बात कर रहे हैं। ठीक, हम किसी अनहोनी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इतना हुआ। अब देखिए कुछ होते हैं, सारे जीव नहीं, हम एकल कोशिकीय जीव की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए एकल कोशिकीय जीव होते हैं जो वो अमर होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बहुकोश की बात करें, किसकी बात करें? बहुकोश की बात कर रहे हैं। जैसे हम सब हो गए, बहुत जीव, पेड़ पौधे हो गए, बहुत क्रिएटर वगैरह, ये सब उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक, हम एकल कोश की जीव बात नहीं कर रहे हैं, और एकल कोश की जीव होते हैं जो अमर होते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ जीव हैं जिनके जीवन अवधि के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हो गया हाथी। क्या हो गया? हाथी। हाथी का जीवन अवधि क्या होता है? औसतन 60 से 70 वर्ष होता है। कितना? 60 से 70 वर्ष होता है औसतन। ठीक, हम देखते हैं गाय की। गाय की जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक, हम देखेंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ की जीवन अवधि कितनी होती है? 60 वर्ष। कितनी? 60 वर्ष होती है। उसके बाद आता है कुत्ता। कहता है कुत्ता। कुत्ता का भी जो होता है, गाय का जितना होता है उतना कुत्ते का भी होता है। ठीक, 25 वर्ष। अब अगला आया आपका तितली। क्या है? तितली। तितली का जीवन अवधि कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। क्या होता है? 1 से 2 सप्ताह। ठीक,
अब देखिए आता है कौवा। क्या आता है? कौवा। कौवा का क्या होता है? कौवा का जीवन अवधि कितना होता है? 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष। ठीक। उसके बाद आता है तोता। क्या आता है? तोता। उसका होता है 140 वर्ष। ठीक। अब एक होती है फल मक्खी। क्या होती है? फल मक्खी। फल मक्खी का भी होता है 1 से 2 सप्ताह। कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। ठीक। उसके बाद आता है बरगद का। कहता है बरगद, जिसका उसका होता है 200 से 300 वर्ष। ठीक। अब उसके बाद आता है 10वां नंबर कछुआ। क्या आता है? कछुआ। कछुआ का होता है 100 से 150 वर्ष। कितना होता है? 100 से 150 वर्ष होता है इसका जीवन अवधि। उसी प्रकार हम देखेंगे गुलाब का। गुलाब के फूल का कितना उसका जीवन अवधि होता है? कितना? 3 से 22। गुलाब के फूल का जीवन अवधि होता है 5 से 7 वर्ष। कितना होता है? 5 से 7 वर्ष। ठीक। अब देखिए हम देखेंगे धान का। क्या देखेंगे? धान का। धान के जीवन अवधि क्या होता है? 3 से 4 महीना होता है। 3 से 4 महीना। उसके बाद होता है घोड़ा का। हम देखेंगे क्या? घोड़ा का देखेंगे। घोड़ा का जीवन अवधि कितना होता है? तो घोड़ा का जीवन अवधि होता है 60 वर्ष। क्या होता है? 60 वर्ष। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक होता है सिकोआ पेड़। क्या होता है? सिकोआ पेड़ होता है, जिसकी जीवन अवधि होता है 2000 से 3000 वर्ष। 2000 से 3000 वर्ष। ठीक। अब देखिए हम आपने देखा क्या, जो है जीवन अवधि जो होती है वो संरचना के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर, जैसे कुछ जंतु छोटे हैं तो उसकी जीवन अवधि छोटा होगा, कुछ जंतु बड़े हैं तो उसकी जीवन अवधि बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए जैसे देखते हैं तोता। क्या देखते हैं? तोता का क्या है? 140 वर्ष है। ठीक। उसी तोते का समान आकार के जैसे तोते के बराबर ही होता है जैसे कौवा। कौवा का वर्ष कितना होता है? 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष। ठीक। अब देखिए हम देखते हैं गाय को। क्या देखते हैं? गाय। गाय है 25 वर्ष। उसी प्रकार देखते हैं कुत्ता। कुत्ता का भी होता है 25 वर्ष। अब देखिए छोटे बड़े से में कोई अंतर नहीं है। छोटा होगा उसका इतना मतलब नहीं, उसका जीवन अवधि छोटा होगा, बड़ा होगा तो उसका जीवन अवधि बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो देखिए इतना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो चलिए अब हम देखेंगे अपने चैप्टर के बारे में, जिस हमारे चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में देखेंगे कि जनन क्या होता है। क्या होता है? जनन क्या होता है, हम अपने चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक। जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक। अब देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखिए ये क्या है? री और ये क्या है? प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्शन। री मतलब होता है पुनः। क्या होता है? पुनः, दोबारा। ठीक। प्रोडक्शन में से होता है क्या? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। अब बताइए, जैसे देखिए हम अपने पापा क्या है? प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से आप अपने पापा क्या है? अपने पिता क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक। उसी प्रकार प्रोडक्ट बात होती है। ठीक। मतलब दोबारा बच्चे को दोबारा जन्म देना क्या कहलाता है? दोबारा जन्म देना। ठीक। पुनः उत्पाद पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन। ठीक। जनन देखिए क्या होता है? देखिए जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। ठीक। जनन क्या कहता है? जीव अपने समान क्या देते हैं? जन्म देते हैं। अपने समान संतति को जन्म देते हैं। ठीक। देखिए अपने समान का मतलब क्या हुआ? ऐसा बात तो नहीं है कुत्ता बिल्ली को जन्म दे देगा, कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं देगा, कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होगा। ठीक है। कोई आदमी अगर देखा अगर आप पापा आप पैदा किए हैं तो आप अपने पापा या मम्मी से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलते होंगे। ये तो 100% श्योर है। आपके चेहरा आपके मम्मी पापा से कुछ जरूर मैच करता होगा। ठीक। तो उसी प्रकार
अपने समान संतति को जन्म देते हैं। ठीक, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक, अब देखिए जनन क्यों होता है, जनन क्यों आवश्यक होता है? तो देखिए जनन क्यों आवश्यक होता है, क्या क्यों आवश्यक होता है? हम देखेंगे जनन, जनन होता अगर आप जैसे आपके पिताजी हो गए, जैसे आप मान लीजिए मेरे पिताजी हो गए, अगर हमें पैदा किए, क्या हमें पैदा किए, अगर हम अपनी पीढ़ी को, अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हमारा वंश जो होगा, हमारी जाति होगी, मान लीजिए जो मानव समाज होगा, अगर वो प्रजनन नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो क्या होगी? मानव जातियां खत्म हो जाएगी। ठीक, तो जातियां क्यों? अपने वंश उत्पन्न जातियों को बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अपने जातियों की बढ़ाने के लिए, जातियां की निरंतरता के लिए, ठीक, जातीय निरंतरता के लिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए, ठीक, बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब देखेंगे जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो हम देखिए जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक, देखिए अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं? एक सेक्सुअल, और लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल। एक सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक, तो देखिए जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। ठीक, हमने देखा जीवन अवधि देखा, ठीक, उसके बाद देखा जनन क्या होता है, उसके बाद देखा जनन क्यों होता है, ठीक, और उसके बाद देखा जनन कितने प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अलैंगिक जनन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, हम बायोलॉजी के बेसिक बारे में पढ़ाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको देख लीजिए जो बच्चा ने देखा हो। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन जरूर करिएगा। धन्यवाद, कल अगली वीडियो में आपको मिलते हैं।